क्योंकि खुशी रहा भैया बहुत ज़रूरी है। ठीक, राधे राधे, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त कृष्ण कुमार आपकी सेवा में एक बार फिर से उपस्थित। आज का टॉपिक है खुशी। जीवन में कैसे खुशी रहें, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा खुशी क्या है, क्योंकि खुशी रहा भैया बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं मैंने नोट किया है, पहले आप उनको सुन लीजिए। पहला मैंने नोट किया है अपेक्षाएं कम करें। हम एक बारे में बात करबे, डिटेल से बात करबे। कृतज्ञता, थैंकफुल, आप कृतज्ञता कितनी है आपके अंदर, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरों से तुलना बंद करो, दूसरों से भैया तुलना न करो। रिश्तों को समय दो, आजकल रिश्तों को समय क्यों देत ना है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। वर्तमान में जीना सीखो। छठवां मैंने लिखा है खुद को स्वीकार करो। सातवां मैंने लिखा माफ़ करना सीखो। माफ़ करो सीखा भैया, काहे बहुत जने ईगो में है, माफ़ ना करते, इसके बारे में हम बात करबे। सरल जीवन बनाएं, जीवन सरल बनाएं, इसके बारे में मैं बात करूँगा। किसी के काम आए, किसी के काम आए, कैसे आए, इसके बारे में हम बात करेंगे। 10वां मैंने लिखा है कर्म पर ध्यान दें, फल पर नहीं। कर्म पर कैसे आपको ध्यान देना है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपको 10 पॉइंट मैंने आज यहाँ नोट किया है। मैं इसके बारे में आपको रूबरू बढ़िया से कराता हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से देसी स्टाइल में हम आपको बताएंगे कि आप अपने जीवन में खुशी कैसे रहें ना, क्योंकि खुश रहना जीवन का मूल मंत्र है। आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में लोग खुश ही नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें इंसान के पास हैं, बहुत सारी दौलत, बहुत सारे धन, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है, लेकिन वो खुश नहीं है। मैं आज इसके बारे में बात करूँगा, वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे खुशी। खुश रहना मेरे भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब खुश रहेंगे तो खुशी में आप जो चीज़ कर पाओगे वो आप और किसी कंडीशन में नहीं कर सकते हो। इसलिए खुश रहना आपको बहुत ही ज़रूरी है। खुशी के बिना आपका जीवन अधूरा है। पहले काम ही आप ले लीजिए, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर खुशी से नहीं कर रहे हैं तो वह काम अच्छा नहीं होगा। और अगर आपका मन भी नहीं है और आप खुश हो, अगर उसको कर रहे हो तो वो काम अच्छा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि खुशी जीवन में कितनी ज़रूरी है। तो इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं। चलिए पॉइंट पर चलते हैं। पहला मैंने लिखा है अपेक्षाएं कम करें। भैया केहू से अपेक्षा न करा कि हमारे वे रिश्तेदार हुए, हमारे भैया हुए, हमारे का हुए, हमें इतना ही कह दे हैं, वो कह दे हैं, ठीक है। अपेक्षा मत करिए, क्योंकि अपेक्षा आप जितना ज़्यादा केयर होगे उतने ज़्यादा आपको दुख मिलेगा। अपेक्षा करना एक तरीका ये होता है, या आप अपने ऊपर खुद के ऊपर या खुद से काम नहीं कर रहे हो, किसी दूसरे के माध्यम से करवा रहे हो, तो वो जिस तरीके से ट्रीटमेंट करेगा या जिस तरीके से बिहेव करेगा आपके साथ, उसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्योंकि आप अपेक्षा किए हो कभी ये होगा, काम इस तरीके से होगा, ऐसे होगा, तो आपको अपेक्षा नहीं करना चाहिए ना। ज़्यादा आप अपेक्षा करोगे किसी से तो आपको दुख ही मिलेगा ना, क्योंकि ये इसका रिजल्ट है दुख। अपेक्षा का रिजल्ट क्या है? दुख। तो आपको अपेक्षा बिल्कुल नहीं करना है, किसी से भी आपको अपेक्षा नहीं करना है। अगला पॉइंट मैंने नोट किया है कृतज्ञता, थैंकफुलनेस। ठीक है, कृतज्ञता का मतलब ये हुआ कि आपको धन्यवाद करना चाहिए। हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी आंखें चल रही हैं, मैं जीवित हूँ, ठीक है, मैं चल रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें मेरी चल रही हैं। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए उस भगवान को जिसकी वजह से आपकी सारी चीज़ें चल रही हैं। कृतज्ञता का मतलब ये होता है कि आपको धन्यवाद करना चाहिए। आपकी सांसें चल रही हैं, आपकी आंखें चल रही हैं, आपकी शरीर चल रहा है ना, तो इस बात के लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए उस भगवान का जिसके वजह से आप जीवित हो, जिसके वजह से आप जो है चल रहे हो। तो इसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए भगवान का, क्योंकि धन्यवाद में जो ताकत है वो किसी चीज़ में नहीं ताकत है। ठीक है, धन्यवाद आप जितना ज़्यादा करोगे यूनिवर्स का, उसका रिजल्ट आपको 10 गुना होकर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप जितनी भी चीज़ें आप जो है इन्फॉर्म करते हो उसका 10 गुना यूनिवर्स आपको रिटर्न कर देता है।
तो आप जितने ज़्यादा आप जो है भगवान का धन्यवाद करोगे, यूनिवर्स का थैंक्स करोगे, उतने ज़्यादा आप खुश रहोगे। तो आपको हर दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप थैंक यू गॉड या थैंक्स बोलना है। इस तरीके से आप बोलोगे तो आपकी खुशियाँ जो है दोगुना हो जाएगी। ठीक है। अगला मैंने लिखा है दूसरों से तुलना बंद करो। दूसरों से भैया आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में लोग यूट्यूब पर देख देख करके या फेसबुक पर देख देख करके दूसरों की तुलना करते हैं कि काश मेरा जीवन ऐसा होता, काश मैं ये कर लेता, वो कर लेता। इसको सोच सोच कर लोग जो है दुखी हो रहे हैं। तो भाई यूट्यूब पर या किसी भी चीज़ पर सिर्फ आपको उसकी सफलता दिख रही है, उसका संघर्ष आप जाके देखो कि वो बंदा कहाँ से उठ करके आज इस मुकाम को हासिल किया है ना। तो उसका संघर्ष देखिए आप। तुलना ज़्यादा करोगे तो मन आपका दुखी हो जाएगा, इसलिए आपको तुलना नहीं करना है, उसके संघर्ष को देखना है। ठीक है। तब आप खुश रहोगे कि आज बंदे ने ये चीज़ किया है, तब आप इस मुकाम पर वो पहुँचा है। तो इसको आपको नहीं करना है, तुलना बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। रिश्तों को समय दो। आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में, ठीक है, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं ना, फ़ोन में कुछ ना कुछ इधर उधर कर रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं करेंगे ना। तो इन रिश्तों को आप बरकरार बनाए रखिए। रिश्ता आपका तभी मजबूत होगा जब आप एक दूसरे से अच्छे से बात करोगे, प्यार से बात करोगे, आपका रिश्ता बहुत मजबूत होता जाएगा। तो इस चीज़ को लोग आप इस ज़माने में इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर आपको खुश रहना है तो आप अपने रिश्तों को समय दीजिए। जैसे आप पिता हैं तो आप अपने बेटे को, बेटी को समय दीजिए। अगर आप बूढ़ बुजुर्ग हैं तो आप उनसे आप बात करिए। ठीक है। अपने परिवार में बैठकर एक दूसरे से चर्चा करिए, तो आप खुश रहेंगे। अगला पॉइंट मैंने लिखा है वर्तमान में जीना सीखो। अगर आप वर्तमान में नहीं जी रहे हो तब भी गलत कर रहे हो, क्योंकि कल के चक्कर में, आज के ज़माने में लोग कल के चक्कर में आज खुश ही नहीं रहते हैं, और ये जो आज चल रहा है ये कभी आता ही नहीं है। तो इसलिए जो है मैं कह रहा हूँ कि आप वर्तमान में जियो, क्योंकि कल जो है ये कभी होगा नहीं, और जो सेकंड्स आप आज ख़त्म कर दे रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा ना, वो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए आप हमेशा हंसते मुस्कुराते इस जीवन को जो है व्यतीत करिए। इससे ज़्यादा और कोई चीज़ इस जीवन में खुशी नहीं दे सकता। तो वर्तमान में जीना सीखो, चेहरे पर मुस्कान अपने आप से आ जाएगी। तो इस चीज़ को आप जो है बरकरार बनाए रखिए। अगला मैंने पॉइंट लिखा है खुद को स्वीकार करो। भैया आप सांवले हो, गोरे हो, ठीक है, छोटे हो या जो भी हो, आप खुद को एक्सेप्ट करो। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लोगे तो आप खुश रहने लगोगे, क्योंकि आज के टाइम पर लोग दूसरों को देख देख कर वो अपने आप को गिरी नज़र से देखने लगते हैं। जब आप खुद को गिरी नज़र से आप देखने लगते हो तो आपके विचार जो हैं, आपकी सारी सोच जो है सब नेगेटिविटी में बदल जाती है ना। तो इस तरीके से आप जब खुद को स्वीकार किए रहेंगे कि हे प्रभु, हे भगवान, जो भी मैं हूँ, आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ, मैं उसी में खुश हूँ। जितना मुझे प्रभु ने दिया है मैं उसमें खुश हूँ। तो आपको इस तरीके से जो है करना है, स्वीकार करना है खुद को। अगर आप स्वीकार करेंगे तो आप दुखी हो ही नहीं सकते हो। इस बात को आप नोट करके रख लो। ठीक है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो भाई अगला पॉइंट मैंने लिखा है माफ़ करना सीखो। आज के ज़माने में कोई किसी को माफ़ वाफ़ नहीं करता है भाई ना। गलती कर भी दे तब भी तो बड़ी बात है, चाहे गलती हो चाहे नहीं, लेकिन कोई माफ़ नहीं करता है। ठीक है। माफ़ करना सीखो। अगर आपको खुश रहना है तो लोगों को या किसी को भी आप माफ़ कर दो, या तो माफ़ कर दो या माफ़ी मांग लो। ठीक है। दो काम करो, या तो माफ़ कर दो या माफ़ी मांग लो। अपने खुशी के लिए, उसके खुशी के लिए नहीं, अपने खुशी के लिए आप माफ़ी मांग लो या माफ़ कर दो। क्योंकि आप जब किसी से माफ़ी मांगते हो या माफ़ करते हो तो आपका सबसे पहले आपका दिल खुश होता है। तो आपको माफ़ी भी मांग लेना चाहिए। तो अगर आप किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में लेकर के बार बार उसको ढो रहे हो,
ना खिचड़ी पका रहे हो तो गंदगी आपके दिमाग में भरी पड़ी है, उससे किसी का कुछ होने वाला नहीं है, सब आपका गड़बड़ होगा। इसलिए आप माफ़ करके काम ख़त्म कर दो और खुश रहने लगो। और मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बातों को विश्वास करिए कि आप बिल्कुल खुश रहने लगेंगे, क्योंकि ये दिमाग में जो कचरा भरा रहता है, जब तक ये बाहर न निकलता है खुशियाँ नहीं आती हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। तो आपको हमेशा किसी से गलती हो जाए या कुछ भी तो आप उसको माफ़ कर दो या माफ़ी मांग लो, ठीक है। अगला मैंने लिखा है, सरल जीवन बनाएं। जब आप इन सारी चीज़ों को आप कर दोगे ना, इन सारी चीज़ों को आप करते आओगे तो आपका जीवन सरल होता जाएगा। सरल आपका जीवन इतना हो जाएगा कि आप कहोगे ये कैसे बदल गया। तो अगर आपको खुद को बदलना है तो आपको जो है इन सारी चीज़ों को इग्नोर ना करते हुए अपनाओ और जीवन को सरल बनाओ, ठीक है। जब आपका जीवन सरल बन जाएगा तो खुशियाँ अपने आप से आ जाएंगी और आप जीने का आपका मन करेगा कि मैं और जीऊँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जीवन सरल बन जाएगा। अगला मैंने लिखा है, किसी के काम आए। भैया अगर आपको सफलता आज अगर आपको मिल गई है तो आप किसी के काम आओ ना। भगवान आपको उस काबिल कर दिया है तो आप किसी के काम आओ, किसी की मदद कर दो, क्योंकि जब आप किसी का मदद करते हो ना तो खुशी यहाँ से नहीं यहाँ से मिलती है, खुशी यहाँ से मिलती है। अगर आपके समझ में ना आए तो आप किसी दिन जो है जा कर के किसी की मदद करिए, फिर उस दिन देखना कि आपको कितनी अच्छी नींद आती है ना। तो जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाता है और भगवान देखकर आपके कामों को देख करके आपके कर्मों को देखकर खुश होता है। तो भगवान आपको धन और धान्य से भरपूर कर देगा, ताकि भगवान के बनाए हुए इस धरती पर जितने जीव हैं आप उनको खुशी रखें, उनकी मदद करें तो भगवान खुश होता है। तो इसके लिए आप जो है लगातार काम करिए। आपकी सामर्थ्य है तो आप ज़रूर दूसरे का मदद करिए, ठीक है। आपके पास जब रिटर्न होंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो आप इसको करते रहिए। और 10वां लिखा है मैंने, कर्म पर ध्यान दें, फल पर नहीं। मेरे भाई हमेशा आपसे मैं कहता हूँ कि आप अपने कर्म से डरिए। ऑलरेडी अगर आप कर्म अच्छा किए रहेंगे तो आपका फल जो है अच्छा ही होगा, क्योंकि हम बताएं पिछले भी वीडियो में कि हर कर्म वापसी जरूर लेता है। तो अगर कर्म आप अच्छा किए रहेंगे, कर्म वापसी हुआ तो आपकी खुशियाँ दोगुनी हो जाएंगी, आपको बिल्कुल आपको नाराज़गी नहीं होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि आप कर्म अच्छा करें। तो मेरे भाई अगर आज मैं इस वीडियो को पूर्ण रूप से समराइज करूँ तो मैं यही कहूँगा कि जीवन में खुशी रहने के लिए आपको बाहर से कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। पहले आप अपने अंदर खुशी ढूंढिए, आपके अंदर ही बहुत सारी खुशियाँ हैं। बस सिर्फ आपको देखना है कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ और क्यों हूँ। इस चीज़ को आप जिस दिन जान जाओगे और इन सारी चीज़ों को आप जो है फॉलो कर लोगे तो आपका जीवन खुशी से परिपूर्ण हो जाएगा और किसी की आपको सहायता, किसी की मदद या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो अगर आए तो मैं खुश हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप खुद को जान गए उस दिन आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आप खुश रहने लगेंगे। और इसी के साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप इन सारी चीज़ों को अपनाते हुए हर दिन भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि भगवान के नाम में जो खुशी है और जो आनंद है वो किसी में आनंद नहीं है। तो आप भक्ति भी करिए और दूसरों की मदद भी करिए, भगवान आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो मैं यही बात कहूँगा कि आप जब इन सारी चीज़ों को अपना करके आप खुश रहें तो खुशियाँ और बांटें सब लोगों को, क्योंकि आप जानते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो चीज़ आप बांटते हो, चाहे जो भी चीज़ें हैं आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो वो चीज़ें आपको 10x होके यानी 10 गुना होके आपको मिलती हैं। तो इस तरीके से अगर आप किसी के जीवन में खुशी ला रहे हो या किसी को आप दिन में एक बार किसी इंसान को हंसा दिए, तो इससे बड़ा दान कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। तो आप लगातार खुश रहने की कोशिश करिए और दूसरों को भी खुश करिए और अपना जीवन खुशहाल बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए कुछ कर दिखाओ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा। माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सिया वर रामचंद्र की जय।